भारत एक प्राचीन और महान देश है। इस देश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल में इस देश में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो बुद्धिमान और बहादुर थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा आज भी होती रहती है। ऐसे ही राजाओं के बारे में आज हम बातें करेंगे, क्योंकि वे बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे भी थे, पर उनकी प्रजा उनको पसंद करती थी। प्राचीन काल का पहला राजा है भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्हें हम श्री राम के नाम से पुकारते हैं। श्री राम के राज्य में जनता बहुत ही प्रसन्न थी। कहते हैं श्री राम के राज्य को रामराज कहते हैं। उनके राज में कोई भी दुखी, गरीब, रोगी और अशिक्षित नहीं था। आपस में कोई वैर भाव नहीं था। सब लोग मिलकर रहते थे। लोग अपने वचन के पक्के थे। उन्हें राजा पर विश्वास था। आज भी हमारा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर बुद्धिमान और अच्छा है तो हम कहते हैं कि रामराज आ गया। श्री राम के कारण यह उदाहरण दिया जाता है। हमारे दूसरे राजा हैं श्री कृष्ण। उन्हें द्वारका देश भी कहा जाता है। उनके राज्य द्वारका में भी राम राज्य की तरह लोग ना दुखी थे, न गरीब थे और न ही अशिक्षित थे, और कोई रोगी भी नहीं था। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुंदर नगर में विशाल भवन थे। सभी लोग अपने काम धंधे में निपुण थे और एक दूसरे से सहयोग करते थे, और उन्हें अपने राजा पर भी पूर्ण रूप से विश्वास था। इसीलिए वे सुखी थे। हमारे तीसरे राजा हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और कभी युद्ध नहीं किया। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते रहते थे। उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए, जैसे कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, सड़कें बनवाई और उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेकों शिलालेख लिखवाए। प्रजा भी उन पर पूरा विश्वास करती थी, और सम्राट अशोक के राज में हमारा चौथा बुद्धिमान और अच्छा राजा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। उन्हीं के द्वारा ही विक्रमी संवत शुरू किया गया था, जो आज भी प्रचलित है। उन्होंने भी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। वे शाम को भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने के लिए निकल जाते थे, जिससे पता चलता था कि उनके प्रजा को कोई दुख दर्द तो नहीं है। उनके राज में भी प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। उन्हीं के समय कवि कालिदास हुए हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। महाराज हर्षवर्धन हमारे पांचवें राजा। महाराज हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा थे। उनका एक विशाल साम्राज्य था, जिसकी राजधानी थी थानेसर। महाराज हर्षवर्धन ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। उनके राज में प्रजा सुख और शांति से रहती थी। वे एक ऐसे राजा थे, उनके राजकोष में जितना भी धन इकट्ठा होता था, वे कुंभ में उसे दान कर देते थे। उनके राज्य के निवासी उनसे खुश थे। दोस्तों, हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे पास इतिहास के लेखन का प्रचलन नहीं था, जिस वजह से देशवासी इतिहास के बारे में कम ही जानते हैं। क्योंकि कई महान राजाओं का इतिहास हम नहीं जान पाए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट का इतिहास भी हमें विदेशी इतिहास से मिलता है। आधुनिक इतिहासकार मध्य युग से भारत का इतिहास शुरू करते हैं, जबकि सम्राट अशोक के शिलालेख
उनके राज्य और शासन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगर प्राचीन काल का इतिहास लिखा हुआ होता तो हम अनेक राजाओं और उनके शासन के बारे में जानते। ये था हमारा छोटा सा प्रयास। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।